रात थी करीब 9:30 बजे। गांव सो रहा था और कानून उस रात कहीं और खड़ा था। अगर कोई लड़की शौच के लिए घर से बाहर जाए और वापस लौटे टूटी हुई, डरी हुई, तो इसका जिम्मेदार कौन? अपराधी या वो वर्दी जिस पर भरोसा किया जाता है? एक गांव, घर से 200 मीटर दूर एक तालाब, और अचानक एक काली गाड़ी रुकती है और उस गाड़ी से दो लोग उतरते हैं। एक पैर पकड़ता है और दूसरा मुंह दबा देता है। चीख बाहर नहीं आती है। गाड़ी आगे बढ़ जाती है और उस गाड़ी में बैठा है कानून का एक रक्षक। सवाल ये नहीं कि अपराध हुआ, सवाल ये है अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इंसाफ कहां जाएगा? 45 मिनट रेलवे ट्रैक के पास अंधेरे में एक लड़की की दुनिया उजड़ती रही और वहां एक रक्षक ही भक्षक बन के उसकी दुनिया को उजाड़ता रहा। वो चिल्लाई तो धमकी मिली, आवाज निकली तो जान से मार देंगे। घर लौटी कांपते कदम, सूखी आंखें और डर की वो सच बोलेगी तो पूरा परिवार मिटा देंगे। जिस पिता के पैर चल नहीं सकते थे, तो बेटी के साथ हुई हैवानियत की कहानी गांव को रोते हुए सुना रहा था। अगर आरोपी वर्दी में है तो एफआईआर कितना आसान होता है। अगर गरीब की बेटी हो तो इंसाफ कितनी देर से मिलता है। गांव की चौकी में ही आरोपी बैठा था, तो पीड़ित किस दरवाजे पर जाए? ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, ये कहानी उस सिस्टम की है जहां कानून से डरना चाहिए, लेकिन डर ही कानून लगने लगे तो क्या किया जाए? इस वीडियो में जानिए कैसे एक रात में सब कुछ बदल दिया गया, कैसे आरोपी पकड़े गए और क्यों पूरा गांव आज डरा हुआ है। ये वो कहानी है जिसे सुनकर आप खुद से सवाल करने लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं आपके सामने कानपुर की एक ऐसी सच्ची घटना सामने लेकर आया हूं जिसे सुनकर आप भी अपने आप से सवाल करने में मजबूर हो जाएंगे। क्या ऐसा सवाल भी खड़ा हो सकता है आपके सामने? आइए दोस्त, कहानी को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो आपसे एक छोटी हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें और कहानी के अंत में एक छोटा सा कमेंट जरूर करें। ये आपसे छोटी एक प्रार्थना है। आइए दोस्त, कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का एक ये लगता है कानपुर नगर। कानपुर में एक व्यक्ति जिसके दो बेटा और दो बेटी हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वह वाटर आरओ बनाने का काम करता है, जिससे उसके घर की रोजी रोटी चल जाती है। साल 2024 में पिता फैजाबाद से आरओ का काम करके कानपुर लौट रहा था। तभी रास्ते में उन्नाव जिला पड़ता है। उन्नाव में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट के दौरान उसके दोनों पैर बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं और वह घर से मजबूत नहीं होता है। गरीब तबके से आता है, तो अपना इलाज नहीं करा पाता है, जिससे उसके दोनों पैर बेकार हो जाते हैं। अब वो चल नहीं सकता है। पूरा घर उसका सदमे में आ जाता है।
उसकी पत्नी बहुत दुखी होती है, जिससे वो भी बहुत सदमे में होती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। दोनों बेटा और बेटी बिना माँ के हो जाते हैं। पिता चल नहीं सकता है। बहुत ही भयावह कंडीशन हो जाती है उस परिवार की। माँ की मौत और पिता का एक्सीडेंट के बाद दोनों बेटियां और दोनों बेटे बिल्कुल असहायहीन हो चुके थे। घर की जिम्मेदारियां कौन संभाले? तभी बड़ी बेटी अपने फ्यूचर के गला घोंट करके घर की जिम्मेदारियों को ग्रहण कर लेती है, घर की जिम्मेदारियों को संभालती है। पिता चल नहीं सकता है। माता का देहांत हो चुका था। 5 जनवरी 2026 रात के करीबन 9:30 बज रहे थे। तभी बड़ी बेटी घर के पीछे एक तालाब बना है, वहीं टहलते टहलते जाती है और बाथरूम करने के लिए काफी दूर तक, करीबन घर से 200 मीटर दूर निकल जाती है। तभी वहां सामने से एक काले रंग की स्कॉर्पियो, जिसमें दो शख्स बैठे होते हैं, एक पुलिस दरोगा और एक साधारण व्यक्ति बैठा होता है, और दोनों काली गाड़ी से उस लड़की की तरफ आते हैं। अब वह स्कॉर्पियो उस लड़की के पास आके रुक जाती है। तभी स्कॉर्पियो को खड़ी करके दरोगा और वह साधारण व्यक्ति लड़की को जबरदस्ती पकड़ करके गाड़ी के अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं। शख्स जो वर्दी पहने था, देश का रक्षक होता है, उसने लड़की के पैर पकड़े, और जो दूसरा व्यक्ति था उसने मुंह को दबा दिया और हाथ पकड़े। लड़की कुछ कर नहीं पा रही थी। दोनों लड़की को स्कॉर्पियो में बिठा लेते हैं। जो दरोगा शख्स था वह स्कॉर्पियो के आगे बैठ जाता है और गाड़ी को चलाता है। गाड़ी को धीरे धीरे चलाता है, करीबन 10 मिनट तक गाड़ी को धीरे धीरे चलाता है, फिर रोक देता है। ऐसा वह बार बार करता है। लड़की ने पूछा, हमें आप कहाँ ले जा रहे हो? तो पुलिस ने कहा, चुपचाप बैठो, नहीं तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। पुलिस ने ऐसा धमकाया। लड़की सहम जाती है, डर जाती है। उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है मेरे साथ क्या हो रहा है। स्कॉर्पियो को रेलवे पटरी ट्रैक के पास ले जाते हैं और रेलवे पटरी के पास वहां गाड़ी को रोक देते हैं। दोनों शख्स, पुलिस दरोगा और जो साधारण व्यक्ति था, वह दोनों स्कॉर्पियो से उतरते हैं और रेलवे पटरी के पास करीबन 45 मिनट तक वो दोनों उसके साथ दरिंदगी करते हैं। 45 मिनट का समय बीतने के बाद उस लड़की की जब दुनिया उजड़ जाती है, तब वह दोनों शख्स वहां से फरार हो जाते हैं और वह लड़की रोती बिलखती हुई अपने घर रात में ही पहुंचती है। जब यह सच्ची घटना अपने बड़े भाई को बताती है, लड़की का भाई तुरंत 112 नंबर में डायल करके पुलिस को सूचना देता है। तुरंत पुलिस एक्शन में आती है और आनन फानन में वहां घर पहुंच जाती है और उस लड़की का वीडियो बनाती है। सुबह होते ही लड़की का भाई लड़की को लेकर के पुलिस चौकी पहुंचता है। उस पुलिस चौकी में ही दरिंदगी करने वाला जो दरोगा था वो पहले से वहां मौजूद होता है। लड़की उसे देखकर पहचान जाती है। अब दरोगा के मन में चल रहा था, यह लड़की हमको पहचान पाई है कि नहीं पाई है। इसलिए कंफर्म करने के लिए वह दरोगा लड़की से कहता है, क्या मैं रात में था? तो लड़की तुरंत
हाँ में जवाब देती है, तो दरोगा थोड़ा अंदर से डर जाता है और वह वहां से चौकी से भाग खड़ा होता है। आरोपी दरोगा को दूसरे पुलिस वाले नहीं पकड़ पाते हैं। वह चकमा देकर के निकल जाता है। अभी इस बात की खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है और यह खबर सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंच जाती है। वो बड़ा एक्शन लेते हुए दरोगा को जेल में भेजने का ऑर्डर जारी कर देते हैं। दोस्तों, फिलहाल दरोगा अभी फरार है। कानूनी कार्रवाई चल रही है। और दोस्त, इस कहानी के माध्यम से किसी भी शख्स को दुख नहीं पहुंचाना है, बल्कि आप सभी लोगों को जागरूक करना है कि हमारे समाज में जो देश के रक्षक होते हैं, कभी कभी वो ही रक्षक का ना काम करके वो भक्षक का काम करने लगते हैं, जिससे हमारा सिस्टम पर गलत इफेक्ट पड़ता है, लोगों का भरोसा टूटता है। दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।